नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, करते हैं क्लास को प्रारंभ क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास x अपॉन रूट में x प्लस 4 dx। देखो दोस्तों, इसे किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था जो रूट में दे रखा है सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देंगे, आप उसी को मानेंगे t। जिस प्रकार से देखें, माना यानी लेट x प्लस 4 इक्वल कितना मानेंगे आप? t मानेंगे। तो यहाँ से आप x इक्वल कितना कह सकते हैं? t माइनस 4। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अकेला x भी है, तो x का मान कहाँ से लेके आएंगे? देखो x बराबर कितना हो गया? t माइनस 4। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dx हो गया, इधर t का करेंगे तो dt हो गया। देखें दोस्तों, x के स्थान पे कितना लिखेंगे आप? t माइनस 4 लिखेंगे। t माइनस 4 लिखेंगे। रूट तो रूट x प्लस 4 के स्थान पे आप t लिखेंगे और dx के स्थान पे कितना लिखने वाले हैं आप? dt लिखने वाले हैं। तो देखें, तो t माइनस 4 अपॉन रूट है, तो रूट का मतलब है कि पावर इसकी 1/2 हो जाना dt। देखें, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन कर दे रहे हैं इसका, तो t की पावर कितना? 1/2 माइनस के 4 अपॉन t की पावर कितना? 1/2 dt हो गया। देखो, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, यानी कि t की पावर हो जाएगी 1 माइनस के 1/2 माइनस 4 डॉट t की पावर कितना? माइनस के 1/2 dt हो गया। देखो, इधर कर लेते हैं इसे सॉल्व। हमारे पास यहाँ पे बचा t की पावर, एक में से 1/2 चला गया तो कितना रह गया? 1/2 रह गया, माइनस माइनस 4 यहाँ पर बचा हमारे पास t की पावर कितना? माइनस के 1/2 और ये हमारे पास dt। देखिए, इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है तो घात में एक जोड़ते हैं, उतना घात जो बनती है वो उसे नीचे लिखते हैं। तो देखो, t की पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन 1/2 प्लस के 1 माइनस के 4 t की पावर कितना? माइनस के 1/2 प्लस 1 माइनस के 1/2 प्लस 1 और प्लस में लगाएंगे अचर पद c। तो देखें, t की पावर कितना बन गया? यहाँ पर 3/2 बन गया। नीचे कितना हो गया हमारे पास? 3/2। आधा और एक जोड़ेंगे तो डेढ़, डेढ़ को आप 3/2 कह सकते हैं। माइनस 4 टी की पावर यहाँ पे कितना बचा आपका? 1/2 बचा, क्योंकि एक में से आधा गया तो 1/2 यहाँ भी बचेगा, प्लस में अचर पद आ गया। देखो, लंगड़ी भिन्न सॉल्व करते तो ऊपर 2 पहुंचेगा, ये भी 2 ऊपर पहुंचेगा, तो 2 कितना हो गया? 3 और t की पावर कितना? 3/2 माइनस 4 दूनी 8 हो गया, t की पावर कितना? 1/2 प्लस c। देखो, t का मान जो आपने माना था उसे वापस कर देंगे तो t के स्थान पे लिखेंगे आप x प्लस 4। देखो यहां से, तो 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 टी के स्थान पे कितना? x प्लस 4 की पावर कितना? 1/2 प्लस सी। देखो दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप जो समाकलन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आप प्रतिस्थापन समाकलन। प्रतिस्थापन समाकलन किसे कहते हैं वो सुने आप। प्रतिस्थापन समाकलन में दो खंड दिए हुए होते हैं और एक खंड दूसरे खंड का अवकलज होता है। जिस खंड का अवकलज विद्यमान है उस खंड को हम टी मानते हैं। ठीक है, देखें एक बार और देखें आप।
सबसे पहले आप ये समझें अवकल्य किसे कहते हैं, अवकलज किसे कहते हैं। बहुत से बच्चों की यही परेशानी होगी, वो देखें। आप इसका अवकलन कर रहे हैं डी बटे डी एक्स, जो हमें अवकलन मान के चलो, अवकलन करने के बाद जो प्राप्त हो रहा है इस तरीके से प्राप्त हो रहा है, इसको तो कहते हैं अवकल्य। अवकल्य इसे कहते हैं हम अवकलज। अवकलज देखो ये भी उसमें विद्यमान होगा, अवकल्य भी विद्यमान होगा और अवकलज भी विद्यमान होगा। अवकल्य को मैं कह देता हूं फलन, क्या कह देता हूं मैं, फलन कह देता हूं। इस फलन का ये अवकलज है विद्यमान। देखें किस प्रकार से, प्रतिस्थापन समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन पढ़ रहे हैं आप। इसमें दो खंड दिए हुए होते हैं, एक तो हमारे पास होगा एफ एक्स होगा, डॉट में एक होगा एफ डैश एक्स होगा, डॉट डी एक्स लिखा होगा। देखो ये तो फलन है, इस फलन का ये अवकलज है, ये अवकलज है, ये फलन है। चलो फिर दोबारा से लिख देता हूं, ये तो मेरे पास फलन है, हमें पता है, इस फलन का ये है हमारे पास अवकलज, अवकलज है। इस फलन का यहां पर अवकलज विद्यमान है। तो इस प्रकार के समाकलन को दोस्तों प्रतिस्थापन समाकलन हम कहते हैं। अब इसमें p किसको मानेंगे, जो इस फलन का ये अवकलज दे रखा है, तो इस वाले फलन को हम क्या मानेंगे, t मानते हैं। और लिख देता हूं, इस फलन को हम क्या मानते हैं, t मानते हैं। ठीक है, और बताएं आप। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सिर्फ सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए इसमें किस फलन का अवकलज विद्यमान है हमारे पास। सबसे पहले हमारी पकड़ तो इसी बात में होनी चाहिए कि देखो ये फलन है, इस फलन का ये हमारे पास अवकलज है। कैसे, देखो एक मिनट यहां देखिए आप, मेरे पास यहाँ tan x दे रखा है, डॉट sec स्क्वायर x दे रखा है dx। आप ये कहेंगे देखें सर कि ये तो tan x का ये अवकलज विद्यमान है यहाँ पे, यानी कि tan x का sec स्क्वायर x अवकलन करने पर प्राप्त होता है। जो अवकलन करने पर प्राप्त होता है उसे हम अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अवकलज कहते हैं। तो देखो अवकलज तो ये है मेरे पास, ये तो मेरे पास अवकलज है, इसे तो मानूंगा नहीं मैं टी। अब किस फलन का है ये अवकलज, इस वाले फलन का है, इसी का तो है ये फलन का। तो इस फलन को मैं क्या मानूंगा, इस फलन को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। साहब लो ये लिख दिया मैंने। तो किस प्रकार से करेंगे आप इस प्रकार से करते हैं कि लेट माने होता है मानना, LET लेट। तो यहां पे लिखेंगे आप tan x इक्वल, आपने जैसे लिखा है इस फलन को हम t मानेंगे, तो इसको t मान लिया। अब अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के। तो इसका अवकलन करें tan x का, तो देखो कितना हो गया, sec स्क्वायर x हो गया, और dx इक्वल कितना हो गया, dt हो गया। sec स्क्वायर x dx दिखा हुआ मिल रहा है, तो इसके स्थान पे, पूरे के स्थान पे dt लिखना है आपको। देखो ये वाला पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट देखें ध्यान से, मिल गया कि sec स्क्वायर x डॉट dx, तो इसके स्थान पे dt लिखना है। और हमने tan x को क्या माना है, t माना है, तो ये कि t आ गया। डॉट इस पूरे के स्थान पे कितना लिखना है आपको, dt लिखना है। तो यहां पर पावर कितनी है, एक, समाकलन करते हैं तो घात जोड़ेंगे, तो t की पावर 2, जितनी घात बनी है उतना ही नीचे लिखेंगे, प्लस में अचर पद लिख देंगे। तो देखें टी स्क्वायर यानी टी का मान कितना हमारे पास 10 है, तो 10 स्क्वायर एक्स हो गया, वटे 2 हो गया, और प्लस में सी हो गया, ये अचर पद। देखो इस तरीके से मानते हैं अपन। यहाँ तो कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके फिर बताएं, और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा।
देखो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि अब गणित को आसान करना है, सिर्फ आप मेरे साथ बने, आप मेरे साथ पढ़ें, गणित को बहुत आसान बना देंगे हम। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है आपको। मेरी क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस करें और विश्वास करें, ये गणित बहुत सरल होने वाली है आपके पास। देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें अब आप। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास x³ -1 की पावर दे रखी है यहाँ पे 1/3 डॉट x की पावर 5 dx लिख रखा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हम क्या माने टी, यानी किस फलन का यहाँ पर अवकलज है, ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा इसमें। तो देखो, आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस किससे आएगा ये सब कुछ। तो देखो क्या करना है आपको, x³ -1 1y कितना है 3 है, डॉट x की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखें गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 हो रहे हैं ऐसे। अब आप मुझे बताएं किस चीज का यहां पर अवकलज विद्यमान है। आप कहेंगे सर x³ का अवकलन करते हैं तो x² प्राप्त होता है, एक घात कम हो जाती है। तो देखो एक घात कम हो रही है, तो आप कहेंगे पटाख से कि देखो सर इसमें x³ को क्या मान ले आप t, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है, जो ब्रैकेट में हो या फिर रूट में दे रखी हो या फिर घनमूल में हो। तो देखो ये घनमूल में है 1/3 की पावर, इसका मतलब घनमूल होता है, तो इसी को अपन क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो देखो क्या है ये x³ -1, लेट x³ -1 इक्वल कितना मान लें आप, t मान लें। तो अब x³ इक्वल कितना कह सकते हैं आप, t+1 कह सकते हैं। इसका आप अवकलन कर दें, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर सकते हैं दोस्तों। इसका करेंगे तो 3x² हो गया, dx इक्वल कितना हो गया यहाँ पे, dt हो गया। अब आप एक नजर इधर डालेंगे, यहां पर 3 तो नहीं है, 3 नहीं है तो 3 को इधर भेज दो राइट हैंड में, जो भी कुछ नहीं है यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ यहाँ पर, उसे आप राइट हैंड में भेज दें। देखो गुणा हो रहा है तो भाग में जाएगा, भाग हो रहा है तो उसका गुणा हो जाता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। dx इक्वल कितना हो गया, dt, y कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखो x² dx मिल जाए, वहां पर dt/3 कहना है आपको। देखो ये मिल गया, क्या दिख रहा है क्या आपको, x² dx मिल गया, इसके स्थान पे dt/3 लिखना है आपको। x³ -1 इसके स्थान पे आपको t लिखनी है। पावर कितनी है इसकी, 1/3 है इसकी पावर, डॉट डॉट x³ के स्थान पे कितना लिखेंगे आप, t+1 लिख देंगे, t+1 लिख देंगे, डॉट x² dx के स्थान पे कितना कह देंगे आप, dt/3 कह देंगे। तो देखें 1/3 बाहर पटक दिया आपने, यहां कितना है, t की पावर 1/3 है और ब्रैकेट में है t+1, डॉट रह गया मेरे पास यहाँ पर dt। तो देखिए दोस्तों 1/3 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1/3 प्लस के 1 हो गया, प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो t की पावर कितना हो गया, 1/3 हो गया, और डॉट में ये dt आ गया हमारे पास। तो देखें 1/3 समाकलन का चिन्ह t, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 और 1 4, तो कितना हो गया, 4/3 हो गया, प्लस ये कितना है मेरे पास, t की पावर 1/3 डॉट dt है। तो देखें 1/3 समाकलन कर दें आप इसका, देखें करें तो समाकलन, घात में 1 जोड़ते हैं तो t की पावर कितना है, 4/3 प्लस 1, इतना ही नीचे लिखेंगे, 4/3 प्लस 1 लिखेंगे,
प्लस प्लस टी की पावर कितना है 1/3 प्लस 1 और 1/3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद और प्लस में अचर पद जोड़ देंगे आप। देखो मैं इधर कर दे रहा हूं आप इसे सॉल्व। तो देखें 1/3 ब्रैकेट, देखें तीन एकन तीन, तीन और चार सात, तीन और चार सात, 7/3 हो गया, यानी टी की पावर कितना हो गया 7/3 हो गया, अपॉन अपॉन ये भी नीचे 7/3 हो जाएगा, 7/3 यहां भी हो गया, प्लस प्लस तीन और एक चार, 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, टी की पावर कितना हो गया ये 4/3 हो गया, नीचे भी 4/3 हो जाएगा। ठीक है 1/3 देखो 3 पहुंचेगा ऊपर, यहां से भी 3 पहुंचेगा ऊपर, तो देखें आप कहेंगे कि 3/7 हो गया है और टी की पावर कितना हो गया ये 7/3 हो गया, प्लस 3 बटे कितना 4 हो गया और टी की पावर कितना है ये 4/3 हो गया, प्लस में सी हो गया। देखो 1/3 का आप गुणा कर देंगे तो देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 1/7 रह जाएगा, और टी के स्थान पे क्या माना था आपने x³ - 1, तो आप लिखेंगे x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस, देखो 3 से 3 कट जाएगा तो रह कितना जाएगा यहाँ पे 1/4 रह जाएगा, टी के स्थान पे आप लिखेंगे x³ - 1 की पावर कितना 4/3 लिख देंगे, 4/3 लिख देंगे, और एक अचर पद जोड़ते हैं आप समाकलन में, अनिश्चित समाकलन है। देखें दोस्तों ये हो गया इसका सॉल्यूशन। यहां तक कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देखो दोस्तों हमारे गुरुजी कहते थे कि चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, करना सवाल का स्टेप बाय स्टेप, चाहे सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल को करना है, ठीक है, और एक अपने जीवन में एक यानी कि एक निश्चित क्रम लेकर आए आप। निश्चित क्रम से मतलब है, मेरा तात्पर्य है कि आप रेगुलर पढ़ें, प्रैक्टिस के साथ पढ़ें। ठीक है दोस्तों आए अब अभी आपने क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा था, आप क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखें x² अपॉन में दे रखा है 2+3x³, 2+3x³ की पावर दे रखी है 3 dx। अब दोस्तों आपको ये सॉल्व करना है, तो आप इसे देखें किस प्रकार से कर सकते हैं इसे सॉल्व। देखें आप इसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने बताया था इसका पूरे का अवकलन करें तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें, यानी इस वाले पार्ट का, यानी इस वाले फलन का अवकलज यहाँ पर विद्यमान है x²। x² कैसे, देखो यहाँ पर x³ है, तो x³ का अवकलन करेंगे तो अपन में क्या प्राप्त हो जाएगा x² प्राप्त हो जाएगा, तो इसे क्या मान लेंगे आप t मानेंगे। देखो पूरे को मानने में फायदा है क्योंकि 2 का करेंगे तो 0 ही हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें लेट 2+3x³ इक्वल कितना माना आपने t माना, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखें 2 का करेंगे तो 0 हो गया, प्लस 3 कैसी राशि कांस्टेंट राशि, घात का आगे गुणा कर देंगे और घात में से 1 कम करके लिख देंगे dx।
इक्वल कितना हो गया, ये डी टी हो गया। देखें 3 3 9 होते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल कितना हो गया, डी टी हो गया। अब एक नजर इधर डालें आप, देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स सही है, ये तो 9 तो चाहिए नहीं हमें, तो क्या करें, इसे राइट हैंड में भेज दें आप। देखो राइट हैंड में कैसे भेजें, कहाँ भेजें, ये गुणा करें या भाग करें, देखो यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल आप कह सकते हैं डी टी वाई 9 कह सकते हैं दोस्तों। देखो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल गया, इसके स्थान पे कितना कहेंगे, डी टी वाई 9 कह देंगे आप। 1 अपॉन देखें 2 + 3x³ को क्या मान रखा था आपने, टी मान रखा था, टी है, और इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 3 है। डॉट ये कितना कह सकते हैं आप, डी टी वाई कितना कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं इसे। देखो 9 को आगे लिख देंगे, यानी कि एक 1/9 तो ये इसमें से बाहर आ गया, और इसे ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर कितनी हो गई, -3 हो गई, और ये dt हो गया 1/9। देखो अब इसका समाकलन कर लेते हैं, तो घात में 1 जोड़ेंगे, -3 + 1, -3 + 1, और प्लस में एक अचर पद आ गया दोस्तों, 1/9 हो गया। यहाँ पर t की पावर कितना रह गया, -2 रह गया, नीचे कितना है, -2 है, और प्लस के c हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताएं आप। देखो 9 दूनी 18 होते हैं, तो -1/18 हुई हो गया। अब नीचे ले गए इसे, तो 1/t की पावर कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस में आ गया अचर पद, तो -1/18 डॉट 1 कितना माना है आपने t को, 2 + 3x³ ये माना है। देखो इसके ऊपर क्या लगाना आपको, स्क्वायर, और प्लस में c, तो आप क्या कह सकते हैं इसे, -1/18 2 + 3x³ की पावर कितना कह सकते हैं आप, 2 कह सकते हैं, और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। बताओ यहां तक कोई परेशानी हो तो आपको। देखो है बेहद सरल। देखो इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यदि आप करना चाहते हैं तो। देखिए आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखें, यहाँ पे देखें आप, देखो सेकंड टाइप कैसे कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप देख लें आप। यदि आप इस तरीके से कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 + 3x कितना है, ये क्यूब की पावर कितना है, ये 3 dx। आप ये कह रहे हैं कि सर हम तो x³ को मानेंगे टी, तो x³ को मान लो आप टी। तो देखें किस प्रकार से मानेंगे आप x³ को टी, यहाँ पे लेट x³ इक्वल कितना मान लें आप, टी मान लें। देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखें 3x² हो गया, ये dx इक्वल कितना हो गया, dt हो गया। यहां देखें x² dx है, 3 तो है नहीं, तो 3 को उधर भेज दो आप, x² dx इक्वल कितना हो गया, dt/3 हो गया। देखो ये मिल गया हमें, x² dx ये हो गया, 1/2 + 3x³ के स्थान पे कितना माना है आपने, t माना है, की पावर कितनी है, 3 है, dx यानी x² dx के स्थान पे कितना कह सकते हैं आप, dt/3 कह सकते हैं। तो देखिए 1/3 तो कॉस्ट वो बाहर ले ली मैंने, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, तो देखो यदि मैं इसे ऊपर लेके जाऊं तो घात कैसी हो गई इसकी, -c हो गई, यानी 2 + 3 t की पावर कितनी हो गई है, यहाँ पर -3 हो गई है, और ये कितना रह गया, dt रह गया। अब घात में 1 जोड़ते हैं आप, 1/3 हो गया। देखो इसका समाकलन करें तो किस प्रकार से करेंगे, 2 + 3t की पावर कितना, -3 + 1,
-3 प्लस के 1 कितना हो गया, और प्लस में अचर पद आ गया। दोस्तों एक बात और याद रखें आप, मैंने एक बात बताई थी कि उस वहां पे तो हमारे जब अवकलन पढ़ते हैं तो x के गुणांक का क्या करते हैं, वहां गुणा करते हैं, और यहाँ x के गुणांक का क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो x का गुणांक तो नहीं है यहाँ पे, t का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 का यहाँ पर भाग कर दें, यानी कि नीचे लिख देना वो भी आपको, ये ब्रैकेट बना दें इसका, ये बन गया 1, देखें 1/3, यहां बचा 2 प्लस 3t की पावर कितना रह गया, -2 रह गया, ब्रैकेट में कितना रह गया, -2 रह गया, ये कितना रह गया, 3 रह गया, और प्लस के c रह गया। देखो 3 दूनी 6, 6 3 18, माइनस के 1/18 ये हो गया, गुणा, नीचे ले जाओ इसको तो 2 प्लस 3, टी के स्थान पे कितना माना था आपने, एक्स क्यू माना था, वो एक्स क्यू लिख देंगे आप, कि पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस में सी आ गया। देखो सेम ही आंसर आ गया ये। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/18 2 प्लस 3x³ की पावर कितना कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, प्लस सी। देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसे जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखें 14, बेहद सरल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसके से यानी इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखें इसमें दो खंड दे रखे हैं और एक खंड का यहाँ पर अवकलज विद्यमान है, वो आपको पहचानना है। तो देखें log x का यदि आप अवकलन करते हैं तो 1/x मिलता है हमें, यानी कि log x का अवकलज होता है 1/x। तो हमें क्या मानना है, log x को मानेंगे, जिस फलन का अवकलज विद्यमान है उस फलन को ही हम क्या मानते हैं, t मानते हैं। देखें लेट log x इक्वल कितना मानेंगे आप, t मानेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखें इसका कितना हो गया, 1/x हो गया, dx हो गया, इधर कितना हो गया, dt हो गया। देखें 1/x dx मिल जाए उसके स्थान पे dt लिखते हैं। देखो है क्या, देखें इस तरीके से घेरा बना दे रहा हूं मैं आपके लिए। देखो 1/x डॉट dx लिख रहा है, तो इसके स्थान पे कितना लिखेंगे आप, dt लिखेंगे। 1/log x के स्थान पे कितना लिखेंगे, t लिखेंगे आप, और इसकी पावर कितनी है, पहले से m है, और इसके पूरे के स्थान पे कितना आ गया, dt आ गया। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो नीचे है तो इसे पहले सबसे ऊपर ले जाएंगे, तो घात कैसी होगी, माइनस की हो जाएगी, नीचे माइनस की तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे तो प्लस की तो ऊपर जाएगी तो माइनस के m हो गई, और यहाँ पे लिखा आपने dt लिखा। अब इसका आप समाकलन करें, तो देखें इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर कितना होगा यहाँ पर, -m+1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, -m+1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा अचर। ठीक है दोस्तों, इसे इस प्रकार से करना है। अब देखें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 - m कह सकते हैं। ऊपर t का वैल्यू कितना माना था आपने, log x माना था, log x का वैल्यू कह सकते हैं आप 1 - m कह सकते हैं, और प्लस में आप कह सकते हैं c।
ये अचर पद, इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखें कितना बेहद सरल क्वेश्चन। बस आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप। एक्स अपॉन कितना है हमारे पास, 9 माइनस 4x², 9 - 4x² dx। अब देखो आप इस पूरे को मान लीजिए आप टी, तो कहीं ना कहीं हमें एक्स मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यानी इस फलन का यहाँ पर अवकलज विद्यमान है। तो आप लेट 9 - 4x² इक्वल कितना मान लेंगे, टी मान लेंगे आप। इसका अवकलन कर दें आप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें कितना होगा, 9 का किया तो कितना हो गया, 0 हो गया, -4 तो 4x² का करेंगे तो घात का आगे गुणा होगा और घात में से एक कम करके लिखेंगे, dx इक्वल कितना, dt कह देंगे। तो माइनस के 4 × 2 = 8 होता है, x dx इक्वल कितना हो गया, dt हो गया। अब एक नजर इधर डालें, ये तो हमारे पास x है और dx है ओनली, इतना वाला पार्ट है पूरा, ये तो नहीं है। तो इधर भेज दो इसे, x dx इक्वल भेजेंगे तो कितना होगा, dt अपॉन -8 हो जाएगा। तो रख दें इसे। देखो 1 अपॉन इस पूरे के स्थान पे कितना लिखना है आपको, t लिखना है, और x dx के स्थान पे कितना लिखना है आपको, dt अपॉन -8 लिखना है। देखो माइनस के 1/8 को बाहर निकाल लिया आपने, 1/t रह गया और कितना रह गया यहाँ पे, dt रह गया। तो देखें माइनस के 1/8 1/t का आप करेंगे तो कितना होगा, इसका log t हो जाएगा और प्लस में c। तो माइनस के 1/8, एक टी का वैल्यू कितना माना है आपने, 9 - 4x² माना है आपने, प्लस में अचर पद। ये इसका हो गया आंसर, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप। e की पावर 2x + 3 है, क्वेश्चन नंबर 16। e की पावर 2x + 3 dx। ठीक है दोस्तों, देखो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, एक ही लाइन में आंसर है इसका। वो कैसे है वो देखें आप। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, e की पावर x का समाकलन करते हैं तो कितना होता है, e की पावर x होता है और प्लस में अचर पद आता है। और मैं क्या कहता हूं, जो x का गुणांक है उसे आप कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। देखो x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक तो है, तो एक को नीचे लिख लेंगे। यदि मेरे पास e की पावर कितना हो, 2x हो dx, तो आप कैसे कहेंगे, e की पावर 2x, सर x का जो गुणांक है वो नीचे लिख दें, वो प्लस में c लिख दें। तो आपसे मैं कहूं e की पावर ax dx लिखा हो, तब कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे e की पावर ax कर दो और नीचे x का गुणांक है वो नीचे लिख देते हैं और प्लस में c लिख देते हैं। इस प्रकार से करते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि e की पावर यहाँ पर 2x प्लस कितना है, 3 है, dx है। तब आप इसका समाकलन करें, देखो आप कहेंगे e की पावर 2x + 3 कहेंगे, अपॉन में x के साथ जिसका गुणा हो रहा है वो नीचे लिख देंगे आप। x के साथ किसका गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है और प्लस में c। देखो कितना है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए कैसे कर सकते हैं इसे, देखना इतना ही आएगा आंसर। आप इसमें लेट 2x + 3 इक्वल कितना मान लें, t मान लें आप। इसका अवकलन कर दें, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करें तो देखो कितना हो गया इसका,
2 dx, इधर कितना रह गया, dt रह गया, dx इक्वल कितना रह गया, dt/2 हो गया। देखें, e की पावर इस पूरे के स्थान पे कितना कहेंगे आप, t कहेंगे, और dx के स्थान पे कहेंगे आप dt/2। तो देखो 1/2 बाहर आ गया, e की पावर t, और ये हो गया dt। ठीक है, 1/2 e की पावर t का करेंगे तो समाकलन कितना होगा, e की पावर t होगा, और प्लस में एक अचर पद आ जाएगा। तो 1/2 e की पावर कितना, t का वैल्यू कितना है हमारा 2x + 3 है, प्लस में c। देखो उतना ही है कि नहीं आंसर, e की पावर 2x + 3 अपॉन में कितना 2, और प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया। देखो कितना सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप। अवकलन में x के गुणांक का हम गुणा करते हैं, और यहाँ पे समाकलन में x के गुणांक का हम भाग करते हैं। अब देखें आप, क्वेश्चन नंबर 16 तो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर dx। देखें आप ध्यान दें, e की पावर x स्क्वायर का x समाकलन, बहुत सॉरी अवकलन करते हैं तो x प्राप्त होता है, यानी कि x स्क्वायर का अवकलज विद्यमान है यहाँ पर। तो हम किसे मानेंगे, x स्क्वायर को t मान लेंगे। लेट x स्क्वायर इक्वल कितना मान लें आप, t मान लें। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखो 2x dx इक्वल कितना रह गया हमारे पास, dt हो गया। x dx है, x dx है ये वाला, तो ये रखना है अपन को, x dx इधर रखना है, बाद बाकी को इधर भेजना है। तो dt बटे कितना पहुंच गया, 2 पहुंच गया। तो देखें 1 अपॉन e की पावर कितना है, x स्क्वायर के स्थान पे आप t लिखेंगे, डॉट x dx के स्थान पे कितना लिखने वाले हैं, dt बटे 2 लिखने वाले हैं। 1/2 तो बाहर आ गया, e की पावर t को ऊपर लेके गया तो e की पावर माइनस के t हो गया। कितना हो गया दोस्तों, e की पावर माइनस के t हो गया। डॉट कितना रह गया मेरे पास, ये dt रह गया। अब इसे कैसे सॉल्व करें, देखो e की पावर t का समाकलन करते हैं तो e की पावर t होता है, वेरी गुड। 1/2 e की पावर कितना, माइनस के t हो गया, और यहां पर इसका t का गुणांक कितना है दोस्तों, यहां पर -1 है कि नहीं है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, इसे -1 गुणा t लिख रहा हूं। तो यहाँ पर t का गुणांक कितना है, -1 है, और प्लस में एक अचर पद जोड़ देते हैं आप। तो -1/2 e की पावर कितना, -t प्लस के c हो गया। तो देखें -1/2 e की पावर t है ना, e की पावर t के स्थान पे कितना लिखेंगे आप, x स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस में c। देखो ये माइनस है तो नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, -1/2 1 अपॉन मल्टीप्लाई है e की पावर कितना, x स्क्वायर और प्लस के c। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, एक का गुणा एक के साथ करेंगे तो -1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस c। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, बेहद सरल है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 18 है, e की पावर tan इनवर्स x,
अब देखें यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की भी आ गए समाकलन। अब इसे कैसे करें? देखो यहाँ पर एक फलन ऐसा है उसका यहाँ पर अवकलज विद्यमान है, वो आपको पहचानना है वो कौन सा फलन है जिसका यहाँ पर अवकलज विद्यमान है। तो देखें आपको tan इनवर्स x का अवकलन करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। तो अपन इसको t मान लेंगे इस फलन को। तो देखें लेट tan इनवर्स x इक्वल कितना मान लें आप t मान लें। तो आप कहेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका करेंगे तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल कितना हो गया dt हो गया। देखो इतना कहीं मिल जाए वहां लिखना है आपको कितना dt लिखना है। तो देखें ये यहां पर मिल गया आपको लिखा हुआ, तो इसके स्थान पर तो dt आ जाएगा। e tan इनवर्स x को कितना माना था आपने t माना था, ये t आ गया और पूरे के स्थान पे dt लिखना है। तो देखें e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t ही होता है और प्लस में एक अचर पद जोड़ते हैं। e की पावर t बराबर कितना मान रखा था आपने tan इनवर्स x मान रखा था, प्लस में अचर पद आ गया। ये इसका आंसर हो गया जो एकदम बेहद सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। e की पावर 2x माइनस 1, e की पावर 2x माइनस 1 नीचे e की पावर 2x प्लस 1 dx। देखो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए आपको या फिर इस तरीके से मिल जाए। देखो इस अगला चरण भी देखेंगे हम बनाएंगे इसे e की पावर x माइनस e की पावर हाँ यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस एक्स होगा और नीचे होगा हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होगा। देखें ये दोनों ही एक जैसे सवाल हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, इसको हमको कहीं ना कहीं इस फॉर्म में लेके आना होगा। तो देखें किस प्रकार से लेके आएंगे। जब इस प्रकार के आपके साथ क्वेश्चन मिल जाए तब आपको क्या करना है e की पावर x कॉमन लेना है। वो ट्रिक क्या है हमारे पास, इस प्रकार की सिचुएशन मिल जाए तो आप e की पावर x क्या लेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन लेते हैं। तो कहां से लेंगे अंश व हर दोनों में। ये इसकी ट्रिक है और इतना करने के बाद हर वाले स्टेप को आप क्या मानेंगे टी मानेंगे। एक और लिख देता हूं इसमें। फिर नेक्स्ट चरण बनेगा हमारे पास हर को क्या मानेंगे आप टी मानेंगे। ये और याद रखना आपको। तो देखें कॉमन का मतलब क्या होता है दोस्तों भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें से कॉमन कितना आ सकता है। आप कहेंगे 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना। मैं ऐसे कर रहा हूँ 2/2 यानी 2 का गुणा कर रहा हूँ 2 का भाग कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो 2 तो ऊपर वाले को मैंने ऐसे लिखा फिर मैंने ऐसे लिखा 2x स्क्वायर बटे देखो 2 कॉमन ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं भाग दे रहा हूं प्लस प्लस 4 अपॉन कितना 2 लिखूंगा। तो 2 देखो 2 से 2 की जैसी ला दे तो एक्स स्क्वायर 2 से 4 कितनी बार 2 बार तो प्लस कितना 2। आप वैसे भी कहते कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। वो ये सब कुछ मैं क्यों समझा रहा हूं मैं यहाँ इसलिए समझा रहा हूं कि मैं यहाँ से e की पावर x कॉमन लूंगा। e की पावर x कॉमन लूंगा तो देखो e की पावर x एक मिनट और सुने और सरल बनाते हैं इसे थोड़ा सा।
नहीं तो आप ये कहेंगे क्या हुआ है। देखें, इसे e की पावर 2x को मैं e की पावर x डॉट e की पावर x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x और x कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी, -1। वही मैं नीचे लिख रहा हूँ e की पावर x डॉट e की पावर x प्लस कितना 1 dx। देखें ऊपर से मैंने e की पावर x कॉमन लिया तो एक e की पावर x रह गया, माइनस के 1 अपॉन e की पावर x का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। नीचे भी e की पावर x कॉमन ले सकते हैं तो एक e की पावर x रह गया प्लस 1 अपॉन e की पावर x यहां रह गया dx। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ऊपर रह गया हमारे पास e की पावर x, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो देखो घात प्लस की तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, e की पावर माइनस x हो गई। नीचे कितना है, e की पावर x प्लस ऊपर ले गए तो e की पावर कितनी होगी, माइनस x हो गई dx। देखो ये वाली सिचुएशन बनी कि नहीं बनी, या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, ऐसे नहीं कि ऊपर ही माइनस आई, ये जरूरी है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होगा, नीचे फिर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होगा। ऐसी सिचुएशन मिल जाए तब हम हर को क्या मानेंगे, t मानेंगे। हर को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो देखो हर में कितना दे रखा है हमारे पास, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल कितना माना आपने, t माना। इसका आप अवकलन कर दें, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखो e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस e की पावर x का तो e की पावर माइनस x। अब क्या करते हैं, x का गुणांक यहाँ पे कितना -1 है तो -1 लिखेंगे, dx इक्वल कितना लिख देंगे, dt लिख देंगे। देखो e की पावर x माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस e की पावर माइनस x, dx इक्वल कितना हो गया, ये dt हो गया। इतना कहीं मिल रहा है तो उसके स्थान पे कितना लिखेंगे आप, dt लिखेंगे। देखो ये मिल गया मेरे पास, देखो इतना मिल गया पूरा, इसके स्थान पे कितना कहेंगे आप, dt कह देंगे। तो 1 अपॉन ये माना है आपने कितना t, तो ये कितना हो गया dt। जब इसे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे आप, log t और प्लस में एक अचर पद। देखो इसका आंसर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस c, ये इसका हो गया आंसर। देखें यदि आपको इस तरीके से मिल जाए ना तो डायरेक्ट आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। वो डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, वो देखो डायरेक्ट आंसर में ये लिखेंगे आप, इसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है लॉग हर, हर में जो भी लिख रहा है ना उसको लिखेंगे आप और प्लस में लगा देंगे सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना है, इसके लिए log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आंसर हो जाएगा इसका। इसका कितना हो जाएगा, log e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 क्या है क्वेश्चन, e की पावर 2x, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x अपॉन में है e की पावर 2x, e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x dx ये दे रखा है। देखो डायरेक्ट इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो देखो डायरेक्ट मेरे पास में इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं आप, लॉग लिखना है आपको, हर लिखना है और
फिर जो भी अपॉन में लिखते हैं प्लस में, तो ये अचर पद आता है। नीचे लिखते हैं एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक दोस्तों यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/2 लॉग, लिखना चाहे तो हर में कितना दे रखा है हमारे लिए, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x और प्लस में c। देखो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो, लेकिन सॉल्व करना है आपको। तो देखें, यहाँ नीचे वाले को मैं क्या मानूंगा, टी मानूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ नीचे वाले को टी मानना होता है आपको। तो देखें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल कितना मान लें आप, t। इसका अवकलन करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, e की पावर 2x का करेंगे तो देखो कितना होगा, e की पावर 2x होगा। और x के गुणांक का क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे, प्लस e की पावर माइनस के 2x तो माइनस 2x। इसका अवकलन करेंगे तो इतना ही होगा। और फिर x के गुणांक का गुणा करते हैं तो कितना, माइनस के 2 है, और dx इक्वल कितना लिखेंगे आप, dt लिखेंगे। देखो इसमें से 2 कॉमन ले लूं मैं, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो कितना बच रहा है मेरे पास, e की पावर 2x माइनस का गुणा प्लस के साथ तो माइनस e की पावर माइनस के 2x, ये रह गया। dx इक्वल कितना रह गया दोस्तों, dt रह गया। तो देखें, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस के 2x, dx इक्वल कितना हो गया, dt/2 हो गया। देखो ये देखने के लिए मिल रहा है क्या, ऊपर मिल रहा है, तो इसके स्थान पे कितना कह देंगे आप, dt/2 कह देंगे। 1/, इसके स्थान पे कितना कहना है आपको, t कहना है, और इसके स्थान पे कितना बताना है आपको, dt/2 वो कहना है, dt/2। तो देखो 1/2 तो बाहर आ गया मेरे पास, 1/t रह गया, dt। 1/2, 1/t को क्या कह देते हैं आप, log t कहेंगे, और प्लस में c। तो 1/2 log t का मान कितना माना है आपने, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x और प्लस में c, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।